अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमत और आज मैं फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे नमकीन मशीन के बारे में, नमकीन मेकिंग मशीन या नमकीन पैकिंग मशीन। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, जैसे मैंने इस मशीन का वीडियो पहले भी बना रखा है, जिसमें मैंने आपको ग्रेन्स हो गया, आपके वीट हो गया, आटा वगैरह हो गया, मैंने वो आपको चला के पैक करके दिखाया हुआ है। बट बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर इसमें क्या नमकीन पैक हो सकता है, क्या इसमें आपके कुरकुरे पैक हो सकते हैं, या फिर इसमें चिप्स पैक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, क्या मुझे पैक करके दिखाइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हालांकि मैंने बहुत सारे कस्टमर को दिखाया पैक करके, बट ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ये वीडियो मेरे डालने का मकसद इसीलिए है कि आपको सब लोगों को पता चले, कोई भी मेरे व्यूअर्स हैं या फिर कोई भी मेरे कस्टमर है, वो पहले ही इस चीज़ के बारे में जान लें कि इस मशीन से हम कुछ भी पैक कर सकते हैं। पाउडर भी पैक कर सकते हैं, साबुत भी पैक कर सकते हैं। यानी नमकीन हो गया, आपका चावल हो गया, आपके आटा हो गया, आपका बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, लगभग आप इसमें कुछ भी आइटम पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका जो रेंज है, जो कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कि मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि इस मशीन में आप 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आप पैक कर सकते हैं, और आपको 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक पैक कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि आपने 5 ग्राम से 250 ग्राम की मशीन ले ली, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इसमें आधा किलो भी पैक करना है। आधा किलो 1 किलो की मशीन अलग होगी, ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके जो मतलब चीज़ें वगैरह होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि 1 किलो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, आधा किलो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है उस रेंज में, कि वो 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक जाएगा, और ये जो मशीन है ये 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो मशीन है ये नमकीन पैकिंग मशीन है, कि ये जो मेरे कस्टमर हैं वो नमकीन पैक करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको ये मशीन फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसमें अगर आप कोई भी मशीन, कोई भी पैकिंग मशीन अगर आप लें, तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें आप समझ लें, जान लें कि ये सब आपकी मशीन में होना चाहिए, जिसकी वजह से ये है कि आपको मशीन चलाने में, वर्किंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा पीएलसी। ठीक है, कि ये हमारा जो ब्लू रंग का पैनल देख रहे हैं, ये हमारा पीएलसी है। यानी इस पीएलसी के अंदर मशीन के जितने भी प्रोग्राम हैं, वो सारे प्रोग्राम इस पीएलसी के अंदर है, यानी पैकिंग मशीन से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद एक पीएलसी हमारा सामने लगा हुआ है, ये मशीन है, ये आपका पैनल, आपका पीएलसी जो है वो है वेट सेटिंग करने के लिए। यानी अगर आपको 10 ग्राम पैक करना है, 5 ग्राम पैक करना है, 100 ग्राम पैक करना है, या फिर अगर आपको 250 ग्राम पैक करना है, तो आप इस पैनल के माध्यम से, इस पैनल के थ्रू आप इसमें वेट सेट कर सकते हैं। कोई भी, यानी 5 ग्राम से लेके, चाहे वो 6 ग्राम हो, 7 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 40 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 250 ग्राम हो, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी वेट आप इस पैनल से सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाई वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनल के थ्रू आप इसमें वेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने जो वेट सेट किया है नमकीन के हिसाब से, जो 5 रुपये का 20 से 22 ग्राम आता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें ये वेट सेट किया है। और ये आपका जो पाउच है वो 20 से 22 ग्राम का ही पाउच है, जो 5 रुपये मार्केट में चलता है। ठीक है, अब इसके बाद पीएलसी की बात हो गई, इसके बाद आ जाता है सीलर। यानी ये होता है आपका वर्टिकल सीलर, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल सीलर। यानी ये दोनों अगर आपके मशीन में लगा हुआ है, तो आपके पाउच में से एयर लीक नहीं होगा। अगर आपको कोई ये चीज़ नहीं दे रहा है, जस्ट सपोज आपको वो हॉरिजॉन्टल दे रहा है, वर्टिकल नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जो हमारी मशीन है, इसमें आपको दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी ये ऊपर वाले जो सीलर है इसको वर्टिकल सीलर बोलते हैं, नीचे वाले सीलर को हॉरिजॉन्टल सीलर बोलते हैं। दोनों जो ये सीलर है वो न्यूमैटिक के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, मैकेनिकल थ्रू नहीं, न्यूमैटिक के थ्रू। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने उन्होंने मशीन लिया था मसाले के लिए। ठीक है, तो उसमें मैंने उनको उन्होंने बजट कम था, तो मैंने उनको ये वर्टिकल सीलर नहीं दिया था, मैंने उनको सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल सीलर दिया था। अब उसके बाद उन्होंने नमकीन का काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि सर मैं नमकीन का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मार्केट में ऐसे ही नमकीन पैक करके सेल कर दिया।
अब उस टाइम पे क्या हुआ कि उनकी मार्केट में जो पैकेट्स गए थे उसमें से नाइट्रोजन निकलने लगा, एयर निकलने लगा, तो उनको शिकायत आने लगी। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है मशीन में। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर इसमें वर्टिकल सीलर लगेगा। तो मेरा कस्टमर उनके यहाँ पे यानी उन्हीं के यहाँ पे जाके उन्होंने उनकी मशीन में ये वर्टिकल सीलर लगाया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हॉरिजॉन्टल सीलर अगर आपको कोई दे रहा है सस्ते में और वर्टिकल सीलर नहीं दे रहा है और आप उससे अपना मार्केट रन कर पाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। इंस्टेंट एयर नहीं निकलता है, कोई भी आपको तुरंत चढ़ के दिखा देगा या फिर दबा के दिखा देगा, इंस्टेंट नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद एयर निकलना स्टार्ट होता है, जो कि जब आप मार्केट में जब वो पाउच जाता है तो उसमें से एयर लीक होने लगता है। ठीक है, तो ये तो रहा अब अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीलर के बारे में। अब इसके बाद आ जाता है आपका रिवाइंडिंग मोटर। ठीक है, यानी जो ऊपर आप एक मोटर देख रहे हैं, ये मोटर होता है पेपर को खींचने के लिए। यानी ये मोटर अगर आपकी मशीन में नहीं लगा होगा तो आपका जो पेपर है, एक तो सबसे पहले कि वो आउट हो जाएगा। यानी ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा देख सकते हैं आप, ये कैमरे हमेशा आउट होने लगेगा। वो पेपर को ज़्यादा, कभी जैसे मोटर नहीं लगा होगा तो पेपर कभी ज़्यादा छोड़ेगा, कभी कम छोड़ेगा, पेपर पुलिंग के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यानी आपकी मशीन में ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, यानी रिवाइंडिंग मोटर होना चाहिए। बाकी सारी मशीन में कैमरा होता ही है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये अपना सेंसर है जो आपको कलर सेंस करता है, तो ये सारी मशीन में होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं बैच कोडिंग के बारे में। ठीक है, जो आपका एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट करता है, तो ये मशीन में आपके होने चाहिए। अगर आप किसी से मशीन परचेज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप अपने जो जिससे आप मशीन खरीद रहे हैं तो उनसे आप ये ज़रूर पूछ लें कि इसमें बैच कोडिंग यानी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में आ जाता है अपना वेट फिलर। ठीक है, यानी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कप फिलर मशीन ले लेते हैं, फिर बाद में उनको वेट सेट करने में प्रॉब्लम आती है। यानी जब आपको अगर 10 ग्राम पैक करना हुआ या फिर अगर आपको 100 ग्राम पैक करना हो तो आपको बार बार कप चेंज करना पड़ता है। वैसे जनरली बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम कप चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आप सोचेंगे कप चेंज करना वगैरह, तो वो शुरुआत में उतनी झंझट नहीं लगता, लेकिन जब आप रेगुलर मशीन चलाने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। प्लस हर आइटम के लिए, चाहे आप चना पैक कर रहे हैं, चाहे आप पापड़ी पैक कर रहे हैं, चाहे आप मूंग दाल पैक कर रहे हैं, चाहे आप उसमें मतलब भुजिया पैक कर रहे हैं, कुछ भी पैक कर रहे हैं, आपको बार बार कप चेंज करना पड़ेगा। इसमें अगर आपने 20 ग्राम सेट कर दिया तो अब चाहे आप इसमें पापड़ी करिए, चाहे आप इसमें आलू भुजिया करिए, चाहे आप इसमें चना करिए, चाहे आप इसमें मूंग करिए, ऑलमोस्ट आप इसमें कुछ भी पैक कर सकते हैं एक बार वेट सेट करने के बाद। अभी जैसे मैंने इसमें वेट सेट किया हुआ है आलू भुजिया के हिसाब से, जो कि 20 से 22 ग्राम होता है। अभी मैं आपको बाकायदा पूरा मशीन आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये हमने लिया हुआ है। अब मैं इसको, ये ऊपर अपना हमारा हॉपर है, इस हॉपर के अंदर हम माई डालेंगे। ठीक है, ये अपना वाइब्रेटर है। ठीक है, अभी ये हमारा जो आलू भुजिया है नमकीन, ये मैं हॉपर में डालूंगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, हॉपर में डालने के बाद ये हमारा आगे वाइब्रेटर लगा हुआ है, जो कि चाहे वो पाउडर हो चाहे वो साबुत हो, ठीक है, ग्रेन्स कुछ भी हो, तो वो हॉपर के अंदर जमने नहीं देगा। वो वाइब्रेट के थ्रू ऑटोमेटिक अपना वेट में जाएगा। ये अपना वेट यानी ये अपना कांटा है, इसमें पहले वो आइटम वजन होगा, देन उसके बाद ये ओपन होकर खुल जाएगा। यानी जब ये खुलेगा तो वाइब्रेटर बंद हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसको ऊपर डालूंगा। अब हमने इसमें नमकीन डाल दिया है। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। ये हमने जैसे मैंने मशीन ऑन कर दिया। अब ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये माल गिर रहा है यहाँ पे। ये जैसे जैसे माल गिरेगा ये इसमें वज़न हो रहा है। जैसे ही ये वज़न होगा तो अपना वाइब्रेटर रुक जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा।
तरीके से अपना ये ओपन होता जाएगा, अपने आप ही ये चलता जाएगा। देखिए ये हमारा 5 की लड़ी हो गई है रेडी। अब इसी तरीके से ही आपका लगभग कोई भी आइटम, चाहे वो मूंग दाल हो, चाहे वो आपका चना हो, चाहे वो आपका कोई भी आइटम हो, इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन के साथ आपका पैक हो जाइए। जैसे ये आपका जैसे मैं बात कर रहा था कि जैसे हम ये ऊपर वाली मोटर का जो हमारा फंक्शन है, अभी जैसे मैं इस मशीन को, अपनी वेट वाली मशीन को, जैसे मैं अपने मशीन को ये ऑफ कर सकता हूँ, ये मेरा ऑफ वाला बटन है, और ये मैं इसको एक बार डायरेक्ट मोड पर चलाता हूँ। देखिए जैसे आप ऊपर वाले मोटर का फंक्शन देखिए कि आखिर उस ऊपर वाले मोटर का फंक्शन क्या है, वो आपके पैकेट को लूज होने नहीं देगा, आपका पेपर कहीं से लूज नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैकेट वो रोल देते नहीं है, मोटर देते नहीं है, तो आपका पेपर लूज होगा और कैमरा आपका आउट होगा, यानी यहाँ जहाँ पे ये कैमरा काटना चाहिए वहाँ पे कैमरा नहीं काटेगा। इस तरीके से आपका पैकेट निकलता है। अब जैसे इस मशीन को अगर आपको परचेज़ करना है, इस मशीन को अगर आपको ख़रीदना है, तो मेरी फैक्ट्री मेरे चैनल के नाम से ही MR इंजीनियरिंग वर्क्स, और मेरा नाम रहमत है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया कि पैकिंग मशीन में आपको ये सब, जो नमकीन पैकिंग मशीन, जो एयर टाइट मशीन होती है, उसमें आपको ये सारे फंक्शंस होने चाहिए, तब आप अच्छे से मशीन रन कर पाएंगे, आप अच्छे से मशीन चला पाएंगे। और ऑटोमेटिक मशीन इसी को कहते हैं। अगर जैसे ये हमारा भी ये सिंगल है क्या, और भी अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आप हल्दीराम हो गया, लेज हो गया, डायमंड हो गया, अभी ये जैसे मैं आपको सिंगल हैक दे रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि वो 10 हैक 14 हैक जिसको मल्टी हैक बोलते हैं, उसमें ही वो उनकी मशीनें चलती है, उसमें चलती है। अगर आपको इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, जैसे अभी इसकी स्पीड स्लो है क्योंकि ये सिंगल हैग है, अगर आपको स्पीड इसकी बढ़ानी है तो आपको 2 हैग लेना पड़ेगा या 4 हैग लेना पड़ेगा, तो उससे आपकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो सिंगल हैग है, इस मशीन का जो प्राइस है वो 2,50,000 रुपये है। कंप्लीट जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, ऑल द एसेसरीज़ के साथ, ये 2,50,000 रुपये का है। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया।